दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस परिवार को कोसने का एक कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि अगर आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे नेताओं तक को देखें तो हर कोई जैसे ही मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके कामकाज को लेकर अलग तरह की बातें करते हैं। खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपमानित करने, उन्हें कोसने और उनके पूरे कार्यकाल को खराब बताने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिमाचल के मंडी में भारतीय जनता पार्टी की नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बड़ा हमला किया। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस समय के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बड़े आरोप लगाए और खास रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव को इतना बार अपमानित किया गया कि उन्होंने आखिरकार अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इतने पढ़े लिखे शख्स को अगर इस्तीफा देना पड़े तो ये बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस ने हमेशा प्रतिभाशाली लोगों को अपमानित किया है और कांग्रेस का ये कामकाज आज भी चल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कंगना रनौत का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब संविधान को लेकर तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने की कोशिश में जुटी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो सहयोगी दल है उनका आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी लोग इसे लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इतने समय करीब 10 साल के शासनकाल में जब संविधान नहीं बदला गया तो आगे क्या बदला जाएगा। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके खत्म करने की कोशिश की गई और इन संवैधानिक संस्थाओं की जगह पे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के द्वारा जो पसंदीदा लोग हैं या पसंदीदा कामकाज है या जो तरीका है उसे स्थापित करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कंगना रनौत ही एक ऐसी नेता नहीं है जो लगातार कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्रियों पे हमला बोलती रही है। उनके कई ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी दिक्कत है। जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता है। सवाल ये है कि जब देश में इतनी बड़े स्तर पे महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की समस्याएं चल रही है, ऐसे में कांग्रेस को कोसने का क्या मतलब है। कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में नहीं बैठी है तो उसे कोसकर समय जाया करने का औचित्य क्या है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करके आखिर कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्या साबित करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये याद नहीं है कि इस देश में जो भी व्यवस्थाएं अब तक बनी हुई है वो कांग्रेस की ही देन है। भारतीय रेल से लेकर एम्स तक, सड़कों से लेकर जो यहाँ के बिजनेस के स्टैंडर्ड स्थापित किए गए या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं वो किसकी देन है। क्या पिछले 10 साल के कामकाज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा सकती है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों में कितने हॉस्पिटल्स खुले, कितने लोगों को रोजगार देने की जो बात की गई थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया। शायद इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। महंगाई जो अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है, उस महंगाई का जवाब देने की बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने और कांग्रेस को कोसने का समय अगर निकल रहा है तो निश्चित रूप से जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। कंगना रनौत को पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में जिस लेवल पे महंगाई बढ़ी है, जिस लेवल पे बेरोजगारी बढ़ी है, जिस लेवल पर धार्मिक
सद्भाव की जो स्थिति खराब हुई है वो किसकी देन है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिछले 10 वर्षों में इस देश की स्थिति खराब की है, या महंगाई बढ़ाई, या बेरोजगारी बढ़ाई है? उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसरो बना, एम्स बना और तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनी, जिसका उपयोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बीमार होने पे उन्हें कोई भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल नजर नहीं आता है। उन्हें उन्हीं एम्स में जगह ढूंढनी पड़ती है जिस एम्स की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो सवाल ये उठता है कि जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतना परहेज करते हैं तो आखिर उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं का उपयोग करना क्यों चाहते हैं? क्यों आपके नेताओं को एम्स में ही अपना इलाज कराना होता है? नीति आयोग को आपने बदल दिया, आपने योजना आयोग को बदल कर रख दिया, आपने कई व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? क्या इस देश में महंगाई कम हुई? क्या इस देश में बेरोजगारी कम हुई? पिछले 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पे महंगाई पहुंच चुकी है। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया, मिडिल क्लास के लिए अपने रोजमर्रा के खर्चे निकालने मुश्किल हो गए। सिलेंडर के भाव 450 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच गए। तब कंगना रनौत को याद नहीं आता है कि ये किसके शासनकाल में हुआ। क्या इसके लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराएंगे या कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे? कांग्रेस के कार्यकाल में जो सुविधाएं दी गई थी उन सुविधाओं को आपने तोड़ने का काम किया, उसे खत्म करने का काम किया। रेलवे एक समय में मुनाफे में चल रही थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रेल व्यवस्था आई उसके बाद से उसके बजट से लेकर उसकी व्यवस्था तक सब कुछ चरमरा गई। आज ट्रेन की स्थिति यह है कि हर महीने 2, 4, 5 एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं और उसके लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, रेल मंत्री की, इस्तीफे की चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के समय में जब भी छोटी सी घटना होती तो इस्तीफे की मांग के लिए हाय तौबा मचाया जाता था, लेकिन आज इस्तीफे की चर्चा तक नहीं होती है। आज शहर दर शहर, राज्य दर राज्य सिर्फ चुनाव की चर्चा होती है और वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएंगे इसकी ही चर्चा होती है। तो कंगना रनौत हिमाचल के मंडी में जो कह रही थी उसे कहने से पहले उन्हें एक बार जरूर स्टडी कर लेना चाहिए कि जिस जवाहरलाल नेहरू पर वो उंगली उठा रही है क्या उसके काबिल भी वो हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की नींव रखी। इस देश में जो भी व्यवस्थाएं आज दिख रही है उस व्यवस्था के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। अगर बात पिछले 10 वर्षों के कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तो शायद कंगना रनौत एक भी बड़ी उपलब्धि नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि इस देश में पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ राजनीति भर था। किसी भी आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई। दो संप्रदायों को लड़ाने का प्रयास किया गया, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया और जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। आज चुनाव आयोग देश में सबसे संदिग्ध व्यवस्था और संस्था के रूप में जानी जाती है। हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये सवाल आखिर क्यों खड़े किया जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसी तरह के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे खत्म करने की कोशिश की गई। नीति आयोग को बदल दिया गया, शहर दर शहर जितने भी स्टेशन के नाम थे, शहर के नाम थे, उसे बदलने का प्रयास किया गया, कई जगह बदले भी गए, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? अगर आपने प्रयागराज नाम रख दिया उससे फायदा क्या हुआ? क्या प्रयागराज में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या प्रयागराज को विश्व लेवल के दर्जे वाले शहर के रूप में जाना जा रहा है? क्या बदल गया? सिर्फ नाम बदलकर आप राजनीति ही कर रहे हैं। एक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, आप खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नाम की राजनीति की जाती है। उस समय कंगना रनौत को यह पता नहीं चलता, यह ध्यान नहीं आता है कि इससे इस देश को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और उनके कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े करने का जरूर मौका मिल जाता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि
पूरे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी शीर्ष नेतृत्व ऐसा नहीं है जो उन्हें यह समझाए कि ये उनके लेवल की बात नहीं है। वो अभी राजनीति में चंद दिनों पहले ही आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे सवाल उठाने का ना उनके पास अधिकार है और ना वो इतनी क्षमता रखती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए काम पे वो सवाल उठा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता सूट करते हैं। इसीलिए नीतीश राणे जैसे विधायक मंत्री बना दिए जाते हैं। कंगना रनौत जैसी नेता जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलती है, उसे सर आंखों पे बिठाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही नेता सूट करते हैं। सोम भारती की बात कर ले या योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या कोई भी ऐसा नेता जो विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ हमलावर हो सके, उन्हें अपमानित कर सके, उनके खिलाफ बोल सके, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में सर आंखों पे बिठाया जाता है। यह है देश की राजनीति। लेकिन इसी देश में करोड़ों लोग घूम रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, कंपनियां बंद हो रही है, सोने की दर 90,000 से ऊपर चली गई है। अगर आप कह लें पिछले 3 सालों में 40,000 के करीब सोने की रेट बढ़ गए। महंगाई अपने चरम पे है। पेट्रोल, डीजल और आम रोजमर्रा के जो सामान है उसके दाम की तो पूछने ही नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा करने की न जहमत भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, न उनके ये लाडली नेता कंगना रनौत कर सकती है। उन्हें सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू पे सवाल खड़े करना है, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ बोल भर देना है और अपना काम पूरा हो जाता है। क्योंकि इसमें तो अगर वो ये मान लेती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, दो संप्रदायों के बीच पहले से ज्यादा मतभेद पैदा हुए, खाई पैदा हुई, तो उन्हें शायद अपनी जगह गंवानी पड़ सकती है, या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताकर काम करना पड़ सकता है। लेकिन यह करना नहीं है, उन्हें सिर्फ जुबानी जंग करनी है, जुबानी खर्चा करना है। इसीलिए कंगना रनौत जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में सर आंखों पे बिठाया जाता है और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, किसी पर भी खुलकर बोलने की आजादी दी गई है। क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से सीनियर नेताओं के अपमान का एक परंपरा शुरू हो चुकी है और इस परंपरा को उनके छोटे से बड़े नेता दोनों तरफ से आजमाए जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं को न रोका जाता है न टोका जाता है, बल्कि आने वाले समय में अगर कंगना रनौत को मंत्री बना दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह या कोई भरोसा करने लायक जैसी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से स्मृति ईरानी को शून्य से लेकर शिखर तक बिठाया गया। तो ये देश की राजनीति का हाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।